Hello बच्चों, let's understand this problem. The question says a charged particle enters a magnetic field H with its initial velocity making an angle 45 degree with H. The path of the particle will be. तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें, हमारे पास दो केस होते हैं इस जगह पर। जब भी कोई पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल जब फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो अगर इफ हम लोग बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स हमारे पास में हम जो लिखते हैं दैट इज एफ वेक्टर विच इज क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एफ जो हो जाएगा दैट इज क्यू वी बी एंड साइन थीटा। अब अगर मान लो दोनों एक साइड पैरेलल होंगे ना, वी वेक्टर और बी वेक्टर अगर दोनों पैरेलल होते हैं, इसका मतलब अगर वी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 0 डिग्री, तो इन दिस केस फोर्स विल बी 0। ठीक है, पहला केस तो ये हुआ। सेकंड केस में बोल सकता हूं इफ वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, जहां पर थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो यहां पर फोर्स लगेगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी, और इन दिस केस द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी सर्कुलर। तो इस केस में क्या होता है, सर्कुलर होता है पार्टिकल का पाथ ना। अब थर्ड केस आता है मेरे पास में, जब कोई भी एंगल है, जबकि थीटा जो है 90 से कम हुआ या फिर 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो अगर थीटा अगर 90 से कम और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास में ये बी वेक्टर है और यहाँ पर इस तरफ जो वी वेक्टर है जो कि किसी भी एंगल थीटा पर होगा, तो इन दिस केस जो पाथ ऑफ पार्टिकल होगा विल बी हेलिक्स। तो यहाँ पर हेलिकल पाथ को यहाँ पर शो करेगा। तो ऑप्शन रहेगा हमारा पास फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।